करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा विषमं हृदयारविन्दे भवानी शेतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थविदं तमेव सर्वं मम देहि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि नारायण हरि शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण हरि अनित्यम असुखम लोके। हम लोग आया है किस जगह में, वही भगवान बोल रहे तुमको भेजा गया अनित्यम असुखम लोके, जहां अनित्य आज है कल नहीं भी रह सकते। असुखम जिसमें मैंने सुख रखा ही नहीं। तो गुरु जी बोला जैसे सागर का पानी सागर के किनारे में खड़ा है, बहुत जोर प्यास लगा है, तो सागर का पानी आपको प्यास बुझा सकते हैं? तो आप क्या करते हैं, छोटा सा एक बोतल में पानी ले गया और वही पानी आप प्यास बुझा सकते हैं। तो छोटा सा बोतल ही आपको प्यास बुझा देते, लेकिन सागर के इतना विशाल सागर का पानी आपको प्यास बुझा नहीं सकते। इसी प्रकार हम लोग इस संसार में अपना जो हमारा प्यास है, जो हम चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, जिस तरफ हमारा ध्यान है, वो हमेशा उस तरफ भक्ति जा रहा हूँ, लेकिन हमको चैन नहीं आ रहा है, हमको प्यास नहीं बुझ रहा है। मरीचिका का मापिक, जो मरीचिका में पानी का प्यास का कारण यहाँ से वहाँ भाग रहे, वहाँ जाने से पानी मिलेगा, वहाँ जाने से मेरे को पानी मिलेगा, करते करते भागते भागते थक के खत्म हो जाते। इसी प्रकार हम लोग शांति सुख ढूंढने के लिए इस संसार में भागते रहते, शायद वहाँ जाके शांति आनंद मिलेगा, शायद ये होने से मेरे को सुख आनंद मिलेगा। आपको
भागते जाइए भागते जाइए। आप पूछिए, जब आपको इतना दिन संसार में भाग रहे, आपको क्या मिला? आपको प्यास बुझ गया? आपको आनंद शांति आ गया? क्योंकि भगवान जो बोला है वो हर कदम में सच है। तब वो आदमी बोलते हैं जो हमने बहुत दूर रास्ते चलाए, अब वापसी जाना संभव नहीं। तो इसी कारण हम पहली सी इस संसार का दो रास्ता बना दिया, एक निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है। तो हम सोचा प्रवृत्ति मार्ग दिखाई देता है और उसी रास्ते में चलने से हमको सारी चीज से मुक्त हो गए, हमको आनंद सुख शांति मिले। अब उसी रास्ते में चलते रहे और अंतिम में जाके देखा ये पेट का जो भूख है, मन का जो भूख है, ये कभी नहीं मिटता है। अब जिंदगी में बचपन से लेके बुढ़ापा तक खाते जाइए, पेट का भूख में नहीं मिटा सकते, ना मन का भूख मिटा सकते। अब मिटाते हैं, मिटा दिए। लेकिन भगवान ने अनित्यम और सुखम, कभी भूख मिटा ही नहीं सकते। अब ना पेट का ना मन का। तो इसी कारण से आप प्रवृत्ति मार्ग में चला गया बहुत समय, अब वापसी आने का टाइम नहीं है। अब निवृत्ति मार्ग में जाने का समय ऑलरेडी गुरु जी बोलते हैं, नाव जैसे इधर उधर पार करते नदी का, इस पार उस पार ले जाते, लेकिन नाव का अंदर अगर पानी घुस गया तो उस नाव को डुबा देते। तो हम लोग का अंदर ये संसार मन में बैठ गया और उसमें कभी भी भगवान को बैठा नहीं सकता। 24 घंटा संसारिक चिंतन, जब खाली बैठा रहो तो और भी ज्यादा आपको परेशान करते। आपका मन का व्यथा, आपका सारी चिंता, सारी भय, सारी इच्छाएं सब आपको जकड़ के पकड़ लेते। आप बैठे बैठे सोते सोते विचार करते रहते, शायद ये करने से ठीक होगा, वो करने से ठीक होगा। आए करते जाइए, कोई भी किनारा नहीं मिलता है, उसका कोई निवृत्ति नहीं होता। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग को बोलते हैं कि देखो, इस संसार का वस्तु से प्यार मत करो, अगर प्यार करना है तो भगवान को करो। अगर इस संसार का प्यार करोगे तो तुमको दुखी कर देगा, दुख ही दुख मिलेगा। इसी प्रकार जब द्रौपदी का वस्त्र हो रहे थे तो वीर 5 पति सभी बैठा था, लेकिन सब पति का वध हाथ पैर बांधा हुआ। भीष्म पितामह पति का वध है, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कोई उसको बचा नहीं पाया, असहाय हो गया। बोला मैं ये लोग के ऊपर भरोसा करके जिंदगी बिताया है, ये लोग का भरोसा करके हम जिंदगी इसके साथ बांध दिया, चल रहे, और आज हम असहाय के माफी सबसे मैं मांग रहा हूं, मेरा को तुम लोग सहायता करो, मेरा को बचाओ। कोई नहीं आ पाया। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते, उसका आंख से आंसू आ रहे। तो रुक्मिणी जी पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे? बोला मेरा एक सखी, मेरा एक भक्त वो रो रहे।
तो जाइए उसको बचाइए। बोला वो मेरा को नहीं पुकारे, मेरा को पुकारेगा तो मैं तभी जब जाऊंगा। तो उसी प्रकार जब उसने भगवान को पुकारा, इस अवस्था में पुकारने का कितना अंदर से उसको पुकार है, कितना उसका अंदर का भावना जो हे प्रभु आप ही एकमात्र है जो मेरे को आप उद्धार कर सकते, मेरे को बचाने वाला और कोई नहीं है, आप ही बचा सकते हैं। जो पूर्ण समर्पित होकर बुला रहे, तब भगवान तुरंत आया और उसको सहायता किया और उसको अपना लाज रक्षा कर। तो द्रौपदी अपना पुत्र बुद्ध को बोल रहे, देख इस संसार में किसी का सहायता नहीं मांगना, अगर मांगना है तो उसी का मांगना, उसी आत्मा और परमात्मा को मांग, वही तेरा को हर चीज से उद्धार करेगा। और इस संसार में सभी असहाय है, वही भी तेरे सहायता नहीं कर सकते। तो गुरु जी बोला हम लोग का जो तेरा विश्वास कहाँ से आते और अविश्वास कहाँ से आते, तो ये हम लोग को पता ही नहीं है। जब विश्वास है, अविश्वास तेरा मन अंदर ही तो है, बाहर से तो नहीं आते, तो कैसे आते अंदर अविश्वास। तो अंधकार में चलते हुए आपको हमेशा चिंता और भय होता है, किसलिए अंधेरा में कुछ भी नहीं दिखाई देता। और अंधेरा कहां से आते, उसके पीछे कोई है, अंधेरा कहां से आते, उसके पीछे कोई है नहीं है, तो अंधेरा झूठ है। और झूठ से आपको चिंता भय अविश्वास पैदा होता है, और वही अंधकार में प्रकाश लाए तो आपका चिंता भय चला गया, आप उसी प्रकाश में आपका सब प्रकार भय से मुक्त हो गए, चिंता से मुक्त हो। तो लाइट के पीछे कोई है, लाइट के पीछे तो कोई है, सूरज का लाइट हो, क्या चंद्रमा का लाइट हो, क्या कैंडल का लाइट हो, क्या दिया का लाइट हो, क्या टॉर्च बत्ती का लाइट हो, क्या अपना बिजली का लाइट हो, तो हम तो देखा लाइट कहां से दिखा देंगे। जहां लाइट नहीं है वहां अंधकार तुरंत प्रवेश कर देता है। तो भगवान का हृदय में हमारा कोई उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो हम तो अंधेरे में जिंदगी बिता रहे। जो झूठ में, तो झूठ में से झूठ कहाँ से पैदा होता है, वही अज्ञान से, अज्ञान में अविश्वास पैदा होता है और लाइट में विश्वास पैदा होता है। तो भगवान को पकड़ के भगवान को प्यार करेंगे तभी तो वो विश्वास आएगा। तो गुरु जी बोला जी इस संसार में किसी से दोस्ती नहीं करना, अगर दोस्ती करना है तो वही सदा शिव से, वो तेरा को कभी नहीं छोड़ेगा, तेरे को हमेशा पकड़ के रखेगा। और इस संसार को कितना भी ले, जब साथ है तो ठीक है, तो विपत्ति आपत्ति में पड़ जाए सब छोड़ के भाग जाएगा। कष्ट दुख में बीमार होकर पड़ जाओ, देखो कितना तुम्हारे पास आते, देख लो तुम तब जिसके ऊपर निर्भर कर रहे थे, जिसके ऊपर तुम्हारा विश्वास है, सब चला गया। एक वही परमात्मा का विश्वास रखो, उसी से प्यार जोड़ो, जितना प्यार जोड़ोगे उतना तुम अंदर से मजबूत बनोगे, सब चिंता भय से हमेशा मुक्त रहो। तो इसीलिए विश्वास हमारा हृदय में नहीं है, क्योंकि वो लाइट ही नहीं है। भगवान का साथ मेरा प्यार नहीं है, न भगवान में विश्वास है। अगर विश्वास है
तो वो जैसा लाइट आ रहा है जा रहा है, लूज कनेक्शन। जैसा एक बार डिम होकर लाइट जल रहे जिसमें दिखाई नहीं देता है, लूज कनेक्शन। तो टाइट करके कनेक्शन करो, जो 100% विश्वास लेके चलो। अगर करना है जो भी काम तो 100% विश्वास रख के चलो। अविश्वास अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। अंधेरा, लाइट के सामने अंधेरा आ सकते हैं, हाँ? तो फिर और अंधकार का पीछे कोई नहीं है, लाइट के पीछे एक सत्ता है। इसी प्रकार जो लाइट परमात्मा से आ रहे, वही आत्मा से आ रहे, वही ईश्वर है जिससे हम प्रकाश मिल रहे। तो हमारा हृदय में जब उसका प्रकाश करेगा तो वही सब प्रकाश, सब अंधकार दूर कर। भगवान बुद्ध का जब शरीर छोड़ा तो आनंद पूछा कि प्रभु आप चले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? बोले तुम अपने हृदय में उस प्रकाश को प्रज्वलित करो, जिस प्रकाश तुम्हारा जीवन का क्या सब अंधेरा दूर कर दिया। तो स्वयं अपना प्रकाश, हम बाहर का प्रकाश लेते हैं, जब तक अंदर का प्रकाश नहीं आएगा तब तुम्हारा ये संसार का दुख तकलीफ कष्ट नहीं हटेगा। जब अंदर का प्रकाश आएगा तो वही सारी जीवन का जीवन जन्म जन्म का दुख मिट जाएगा। तो हम तो बोल रहे हैं उसी को, सत्संग करो। सत कहाँ है? आपका अंदर है। देखो जब सच लग रहे तो सच तो अपना अंदर ही है, उसको साथ जोड़ना ही और उसके साथ रहना ही सत्संग है। सत्संग सुनने का विषय नहीं है, पढ़ने का विषय नहीं है, देखने का विषय नहीं है, उसको साथ करना है। सत्संग करो तो सत्य रूपी परमात्मा आपके हृदय में है, उसका साथ रहना ही सत्संग है। तो इसीलिए अपना हृदय में परमात्मा का प्यार जगाओ, परमात्मा में विश्वास जगाओ, उतना ही प्रकाश तुम्हारे जीवन में आएगा और अंधकार हटाएगा और तुम्हारा जीवन आनंदमय और सुखमय शांतिमय बनेगा। ये बोल के यह समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्तविदों की, बड़े संतविदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंदप्रदायिने संसार सागर तरतराय समवायि नमः।